सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं वरुण बेवरेज के बारे में। तो अगर आप वरुण बेवरेज का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 4% की गिरावट हमें वरुण बेवरेज के अंदर नजर आई। अभी दोस्तों बहुत सारे लोगों का एक कहना है कि क्यों हमें कंपनी के अंदर गिरावट आ रही है। अचानक से ऐसा क्या कंपनी के अंदर नेगेटिविटी स्प्रेड हुआ है, या फिर क्या अचानक से क्या कौन सा ऐसा इंटरनल कोई नेगेटिव न्यूज़ आया, इसके वजह से 4% की गिरावट हुआ। बेसिकली मैं आपके साथ एक कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी कंपनी के अंदर हमें नेगेटिविटी दोस्तों पैदा नहीं हुई, या फिर नेगेटिविटी कोई भी हमें नज़र नहीं आई। जिस तरह से हमें कंपनी के अंदर हमें जो तेज़ी आई था, एक ब्रेकआउट आया था, उसी ब्रेकआउट का करंटली अगर आप देखोगे तो हमें प्रॉफिट बुकिंग हुआ। मार्केट के अंदर तो तेज था, लेकिन क्यों हमें वरुण बेवरेज के अंदर गिरावट हुआ, बेसिकली इसके अंदर हमें प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल चुकी है। तो अगर आप दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर हो और ऐसा अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि अगर मैं किसी भी कंपनी के अंदर निवेश करूंगा, उस कंपनी का स्टॉक प्राइस आगे ही बढ़ना चाहिए, बिल्कुल भी इसमें गिरावट नहीं होनी चाहिए। इस तरह से दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर काम नहीं किया जाता। बेसिकली जो कंपनीज के अंदर अगर आप निवेश करेंगे, अच्छी कंपनी के अंदर निवेश करेंगे, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर निवेश करेंगे, तो कंपनी के अंदर तेजी भी आएगी, प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। तेजी आएगी, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर तेजी आएगी, फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर आपको तेजी आएगी। लेकिन लंबे समय की अगर आप जर्नी देखोगे, ये जर्नी होती है लंबे समय की। लंबे समय के लिए अच्छी खासी अप ट्रेंडिंग मात्रा में ही हमें किसी भी कंपनी का चार्ट पैटर्न मूव होता है। वैसे अगर आप वरुण बेवरेज का पिछले 1 सालों का परफॉर्मेंस देखोगे, तो जिस तरह से मैंने आपके साथ शेयर किया, आप सबसे पहले तेजी आएगी, फिर गिरावट आएगी, फिर तेजी, फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर तेजी, फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर तेजी। यानी कि जो लंबे समय का जो चार्ट है वो अप ट्रेंडिंग मात्रा में ही हमें वरुण बेवरेज का लगातार मूव हो रहा है। और वरुण बेवरेज ने मैक्सिमम के अंदर कितना गजब का दोस्तों शेयर होल्डर्स को मुनाफा दिया, आप देख सकते हो। 2016 में मार्केट के अंदर आई है, लेकिन जब से आई तब से कंसिस्टेंटली ग्रोथ देखिए। बीच बीच में तो गिरावट होता है, 100% किसी भी कंपनी के अंदर बीच बीच के अंदर हमें प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। लेकिन एंड ऑफ द ईयर जो स्टॉक का जो प्राइस है लगातार हमें अप ट्रेंडिंग मात्रा में ही हमें मूव होता है। और करंटली समर दोस्तों स्टार्ट हो चुका है। तो समर महीने के अंदर होता क्या है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे वरुण बेवरेज का बिजनेस इसी की वजह से बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है। समर के अंदर तो सबसे ज़्यादा जो बिजनेस जो बूस्ट होता है वरुण बेवरेज का ही बूस्ट होता है। इसी की वजह से ब्रोकर की तरफ से हमें 48% की अपसाइड हमें टारगेट दिया गया था। ब्रोकरेज फर्म का ये मानना था कि हमें वरुण बेवरेज के अंदर 48% की अपसाइड हमें रैली निकल के आ सकती है। और वरुण बेवरेज के अंदर एक दोस्तों ब्लॉक डील भी हमें नजर आया था। और इस ब्लॉक डील के अंदर अगर आप देखोगे ह्यूज अमाउंट ऑफ शेयर्स की बाइंग हमें वरुण बेवरेज के अंदर की गई थी। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत सारा पैसा कंपनी के अंदर आ रहा है, पॉजिटिविटी भी अपडेट्स बहुत सारे आ रहे। और आने वाले समय के अंदर हर एक क्वार्टर के अंदर कंपनी बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते। जो भी कंपनी कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती उस कंपनी के स्टॉक्स प्राइस के अंदर लगातार हमें रैली आपको नजर आती। बीच बीच में जब भी दोस्तों गिरावट हो उस कंपनी के अंदर डिप्स के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते। कोई भी कंपनी के अंदर एक्सटर्नली नेगेटिव खबर नहीं है। तो दोस्तों चलिए अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जिसके अंदर आपको 1:1 रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर हमें बोनस का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। बेसिकली कंपनी कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है, आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। और हम लोग बात करें वारानियम क्लाउड लिमिटेड के बारे में। वारानियम क्लाउड लिमिटेड की अगर बात की तो बेसिकली कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है और 5% की रैली हमें कंपनी के अंदर नजर आ रही है। और 713 रुपए के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है। अगर आप इस कंपनी का मार्केट कैप भी देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 717 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये कंपनी एक माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। जितनी ज्यादा कंपनी छोटी उतना ज्यादा कंपनी के अंदर एक हमें इन्वॉल्वमेंट होता है। तो सोच समझ के आपको निवेश करना चाहिए, बिल्कुल दोस्तों ब्लाइंडली किसी भी कंपनी के अंदर फॉलो मत करना। इसके अंदर तो बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है, एक के बदले आपको एक शेयर मिलेंगे। लेकिन अगर आप अच्छी कंपनी के अंदर निवेश करेंगे तो एक्सटर्नली भी आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो निवेश करने से पहले जरूर इस कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, और अगर आपको पसंद आए तो जरूर कंपनी के अंदर छोटी सी अमाउंट डालना। ऐसे अमाउंट आप डाल सकते हो जो अमाउंट आने वाले समय के अंदर जीरो भी दोस्तों हो जाए तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों सिर्फ हमें अपडेट्स आए तो वही अपडेट्स के बारे में हमने कवर किया। तो चलिए अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, ट्राइडेंट। यस, ट्राइडेंट का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें ट्राइडेंट ने 2.5% की रैली हमें ट्राइडेंट के अंदर दोस्तों आपको नजर आ रही थी। यानी कि बेसिकली अगर आप ट्राइडेंट का दोस्तों पिछले सालों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, पिछले 6 महीने का, पिछले 5 दिनों का, तो पिछले 5 दिनों में ही हमें ट्राइडेंट के अंदर ऑलमोस्ट हमें 13% की रैली आई। अगर दोस्तों कोई भी कंपनी ह्यूज अमाउंट ऑफ गिरावट दोस्तों किसी भी कंपनी में हो जाए तो बेसिकली कंपनी क्या करते हैं, एक बेस लेवल अपना क्रिएट करती है। और बेस लेवल पर क्रिएट करने के बाद अगर कंपनी के रिटर्न्स अच्छे, अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं,
और बेसिकली मार्केट का भी अच्छा हमें सेंटीमेंट नजर आए तो उस कंपनी के अंदर भी उसके बाद दोस्तों ब्रेकआउट जहां भी आपको नजर आए एक शानदार तरीके से रैली आ जाती है। तो बेसिकली ट्राइडेंट भी दोस्तों फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है। जिन भी लोगों ने हाईएस्ट प्राइस के ऊपर निवेश किया है बिल्कुल भी दोस्तों डरने की कोई बात नहीं है। कंपनी का स्लाइटली हमें पिछले क्वार्टर्स का हमें परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था ड्यू टू डिमांड ड्रॉप। डिमांड दोस्तों अगर ड्रॉप हो जाए तो बेसिकली कंपनी का इसका हमें इम्पैक्ट नजर आता है किसी भी कंपनी के लिए। और ट्राइडेंट के अंदर क्या हुआ, एक्सपोर्ट सेगमेंट के अंदर हमें डिमांड दोस्तों ड्रॉप नजर आया और वही डिमांड ड्रॉप की वजह से ही ये जो आपको गिरावट हुई पीक पॉइंट से, इसी की वजह से पीक पॉइंट से दोस्तों गिरावट हमें नजर आई है। ऑलमोस्ट 70 के आसपास कंपनी का प्राइस चल रहा था और 70 रुपीज़ की कंपनी का जो प्राइस करंटली देखोगे तो 29 रुपीज़ के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। तो डिमांड ड्रॉप होने की ही वजह से इतना हमें फॉल नजर आया। लेकिन ब्रोकर्स का मानना है, एनालिस्ट का मानना है अभी ग्लोबली अच्छे खासे सेंटिमेंट्स हमें पॉजिटिविटी के अंदर धीरे धीरे हमें कन्वर्ट हो रहे हैं। और बेसिकली आपको बता है कि ट्राइडेंट टेक्सटाइल सेक्टर से कम दोस्तों कंपनी बिलोंग करती है। तो शॉर्ट टर्म में तो आपको पैनिक लेवल हो सकते हैं लेकिन लंबे समय के अगर आप देखोगे तो अच्छे खासे रिकवरी होने के बहुत ज़्यादा हमें चांसेस नजर आ रहे हैं। लेकिन फ्रेश बाइंग करंटली आप इग्नोर करना। अभी दोस्तों इसके पीछे का रीजन क्या है, कब हमें फ्रेश बाइंग करना चाहिए। सबसे पहले अभी हम बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो चलिए यहाँ हम आ चुके चार्ट्स के ऊपर। तो यहाँ दोस्तों सपोर्ट लेवल है, मैंने इसे दोस्तों सपोर्ट लेवल के ऊपर ट्रेड लाइन ड्रॉ किया था। एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया था जहाँ 25 रुपीज़ का सपोर्ट लेवल था, यहीं पर ट्राइडेंट ने सपोर्ट लिया और करंटली हमें तेजी आ रही। अगला जो हमें रजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है वो है 30 रुपीज़ का लेवल्स। तो 30 रुपीज़ के लेवल्स को जब ट्राइडेंट दोस्तों क्रॉस करे तो हमें जो रैली है आपको धीरे धीरे के बीच बीच में बहुत सारे ऐसे हमें रजिस्टेंस लेवल नजर आएंगे जहां हमें कंपनी का प्राइस लगातार दोस्तों रजिस्टेंस फेस कर सकता है। यानी कि एक हमें रजिस्टेंस नहीं है, कहाँ हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ तेजी आने वाले समय के अंदर निकल के आ सकती जब ट्राइडेंट 41 रुपीज़ का लेवल दोस्तों लगातार हमें क्लोजिंग दे। ऊपर लगातार जब भी दोस्तों ट्राइडेंट क्लोजिंग देगा उस वक्त ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें नजर आ सकती है। लेकिन सबसे पहले आप ट्राइडेंट का Q4 का रिजल्ट देख सकते हो कि किस तरह से कंपनी परफॉर्म करी। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो वहीं से आपको ट्राइडेंट के अंदर लगातार हमें तेज नजर आ जाएगी। लगातार हमें जो फॉल हो रहा था जो नेट प्रॉफिट वो दिसंबर क्वार्टर्स के अंदर हमें बढ़ चुका है। ये क्वार्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर इस क्वार्टर के अंदर भी ट्राइडेंट अच्छा परफॉर्म करे तो यही से शानदार तरीके से रैली हमें ट्राइडेंट के अंदर आ सकती है। तो अभी हम लोग बात करेंगे मदरसन सुमी के बारे में। मदरसन सुमी की अगर बात की जाए तो बेसिकली कल के दिन हमें कोई ज़्यादा दोस्तों कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया। 68 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। बेसिकली कंपनी भी बहुत ज़्यादा दोस्तों फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग थी। सबसे पहले कंपनी का अगर पास्ट का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसा शेयर होल्डर्स को कमा के दे चुकी है। ऑलमोस्ट डिविडेंड भी देती है कंपनी, एज वेल एज बोनस भी दोस्तों कंपनी देती है। बोनस के चलते भी शेयर होल्डर्स को ह्यूज अमाउंट ऑफ बेनिफिट कंपनी दे चुकी है। लेकिन कुछ टाइम से दोस्तों हो क्या रहा है, पिछले सालों का अगर आप मदरसन सुमी का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 28% की गिरावट हुआ। अब ये किस वजह से दोस्तों इतना हमें गिरावट हो रहा है, इस गिरावट के पीछे का रीजन क्या है। तो ग्लोबली अगर आप इनके रॉ मटेरियल के जो प्राइस देखोगे, मदरसन सुमी के अगर आप रॉ मटेरियल के जो प्राइस देखोगे लगातार हमें रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ रही है। रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ रही, इसका मतलब क्या होगा, कंपनी के मार्जिन्स के अंदर हमें प्रॉब्लम्स आएगा। तो कंपनी के मार्जिन्स के अंदर अगर प्रॉब्लम आएगा तो क्यों दोस्तों आप एक्सपेक्ट करें कि कब हमें मदरसन सुमी का प्राइस लगातार बढ़ जाएगा। जब कंपनी अच्छी है, सही बात है, जब कंपनी का मार्जिन भी अच्छे खासा हमें सुधरे उसके बाद ही अच्छी खासी रैली हमें मदरसन सुमी के अंदर आ सकती है। शॉर्ट टर्म का जो टारगेट नजर आ रहा है 80 रुपीज़ का दोस्तों, शॉर्ट टर्म का मदरसन सुमी का आप यह टारगेट पकड़ सकते हो। अभी ऐसा क्यों, बेसिकली अगर आप दोस्तों ध्यान से देखोगे तो पिछले एक सालों के मैंने तो यह चार्ट ओपन किया, लेकिन लगातार कंपनी ने एक लेवल्स के ऊपर हमें रेजिस्टेंस फेस कर रही है। यानी कि ये लेवल्स अगर आप देखोगे, ये लेवल्स जो पहला सपोर्ट लेवल था देखेगा, यहाँ सपोर्ट लेवल था, सही बात है, एक बार दो बार सपोर्ट लिया, लेकिन ये सपोर्ट लेवल में ब्रेक किया। ब्रेक करने से बाद क्या होगा, हमें सडन गिरावट आई, फिर यहाँ नीचे एक और सपोर्ट लेवल निकला। ये जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं 62 रुपीज़ के आसपास ये लेवल से, यहाँ सपोर्ट लेवल करंटली भी कंपनी ने 62 रुपीज़ के ही आसपास हमें सपोर्ट लेते नजर आए हैं। अगर रैली दोस्तों आई तो ऑलमोस्ट 80 रुपीज़ का लेवल हमें कंपनी अचीव कर सकती है। मदरसन सुमी का अगर आप या पिछले दिसंबर क्वार्टर का या फिर ईयर ऑन बेसिस का परफॉर्मेंस देखोगे तो कंपनी का तो पॉजिटिवली रिजल्ट से ईयर ऑन बेसिस कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी के परफॉर्मेंस के अंदर फाइनेंशियल्स के अंदर हमें गिरावट है। तो जब भी दोस्तों कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी अपना रिजल्ट इंप्रूव करेगी तो उसके बाद ही दोस्तों ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें मदरसन सुमी के अंदर आ सकती है। तो क्या फ्रेश बाइंग हमें करंटली करना चाहिए, वेट एंड वॉच करना, देखिएगा पेशेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर हो। अगर आप आने वाले समय के अंदर बड़ी वेल्थ दोस्तों क्रिएट करना चाहते हो तो आपको पास पेशेंस होना चाहिए, सही टाइम पे
और सही टाइम पे अगर आप एंट्री करेंगे किसी भी कंपनी के लिए तो ही आपको आने वाले सालों में कंसिस्टेंटली रिटर्न मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।